नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। सबसे बड़ा मंत्र। तू कसम से पगलेठी है विशाखा, हमेशा तेरे हिस्से ही कम क्यों आता है। अरे तू घर की बड़ी बहू है और तेरा कमरा ही सबसे छोटा। बुआ सास ने मुंह मटकाते हुए यह बात कही तो विशाखा घर की सबसे बड़ी और समझदार बहू थी। इतनी समझदार कि घर में किसी भी बात पर समझौते करने होते तो सबसे पहले उसका ही नाम लिया जाता। विशाखा के पति धीरज का भी बिल्कुल विशाखा जैसा ही स्वभाव था। वे दोनों हमेशा खुश रहा करते। दरअसल संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी बहू के इस सुखी जीवन का एक ही मंत्र था और वह था संतोष। विशाखा हमेशा अपनी माँ की यह बात गांठ बांध कर रखती थी कि धन दौलत महल अटारी किसी भी सुख का कोई मोल नहीं होता यदि व्यक्ति के मन में असंतोष का वास हो। इसलिए विशाखा हमेशा संतोष को धारण करे रखना यही सुखी जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर अब की विशाखा इस मंत्र को न जाने कैसे भूल गई। दरअसल विशाखा के ससुराल में 2 देवर देवरानियां, सास ससुर सभी हैं। सब मिलकर कपड़ों का कारोबार करते हैं। कारोबार में तरक्की होने से नया घर लिया गया। सबके कमरे तय हुए तो विशाखा और उसके पति धीरज के हिस्से में नीचे का सबसे छोटा कमरा आया। यूं तो सब ठीक था, पर घर के उद्घाटन समारोह में आए कुछ रिश्तेदारों ने विशाखा के खूब कान भरे। तू कसम से पगलठी है विशाखा, हमेशा तेरे हिस्से ही कम क्यों आता है। अरे तू घर की बड़ी बहू है और तेरा कमरा ही सबसे छोटा। बुआ सास ने मुंह मटकाते हुए यह बात कही तो विशाखा का संतोषी मन असंतोष से भर उठा। बाकी की मंत्रा टाइप चाची काकी ने भी आग में घी डाला तो विशाखा के मन में उठी आग की लपटें बढ़ने लगी। उद्घाटन के बाद सभी नए घर में शिफ्ट हो गए। असंतोष से भरी विशाखा आज घर के बाहर टहल रही थी। उसने आज मन ही मन तय कर लिया था कि वह उस छोटे से कमरे में नहीं रहेगी कि तभी टहलते हुए उसकी नज़रें मजदूर के एक परिवार पर पड़ी जो पास की किसी इमारत को बनाने आए थे। वे काम के बाद थके हारे किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उनके बच्चे आसपास ही खेल रहे थे। उनके चेहरों पर अजीब सा सुकून था। मजदूर के उस परिवार को देखकर विशाखा अनायास ही मुस्कुरा उठी और फिर वह घर को चल दी। वहां ऊपर के कमरों से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दोनों देवर देवरानियों के बीच अक्सर इस तरह की आवाज़ें आती रहती थी। उन्हें कभी किसी बात से संतुष्टि नहीं होती थी। छोटी छोटी बातों में बहस करना, बेमतलब की बातों में लड़ना उनके लिए आम था। आज भी एक छोटी सी बात पर ही झगड़ा हो रहा था कि एक देवर के कमरे में बालकनी नहीं थी और दूसरे के कमरे में थी। मैं उनकी बहस रोकने ऊपर जा ही रही थी कि मजदूर की औरत दरवाजे पर आकर मुझसे पानी मांगने लगी। मैंने उसे पानी देते हुए पूछा, ऐसे जगह जगह भटकता तुम्हारा परिवार और तुम कितनी परेशानियों को झेलते होंगे ना। तभी वह एक सुकून भरी मुस्कान देकर बोली, दीदी जीवन की भटकन तो वह है जो बड़ी बड़ी मजबूत छतों के नीचे भी प्यार के बीज न बो सके। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा मर्द मुझे प्रेम करता है, मेरे बच्चों का ध्यान रखता है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। यह सुख तो विशाखा के पास भी था, प्यार करने वाला समझदार पति और प्यारे प्यारे 2 बच्चे। उसकी बात विशाखा के भीतर तक चोट कर गई। बड़े कमरे की बात उसके मन से छू हो गई और विशाखा में फिर वही विशाखा लौट आई जो संतोष को ही महासुख समझती थी। विशाखा ने अपनी दूरदर्शिता से बिना किसी के बहकावे में आए एक बड़े मनमुटाव को जन्म देने से रोक लिया। अपने परिवार की सुख शांति अपने हाथ में होती है। एक परिवार को जोड़े रखने में सामंजस्य और त्याग की जरूरत होती है, नहीं तो दुनिया की बातों पर भरोसा करके घर बिखरने में क्षण भी नहीं लगता। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।